सुलग 25। अव्यक्तोय अचिन्त्योय अविकार्योय उच्यते तस्माद् एवं विदित्वेन नानुशोचित अर्हसि। यह स्वयं अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है, अत इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सुलग 26। अथ चैन नित्य जातम नित्यं ज्ञात नहीं है, तथापि एक बहुत ही सुंदर नैवम शोचितुम अर्हसि है। लेकिन भले ही आप इसे लगातार जन्म लेने और मरने के रूप में सोचते हैं, तब भी सर्वशक्तिमान सशस्त्र आपको शोक नहीं करना चाहिए। टिप्पणी जो मर चुका है उसके लिए जन्म अपरिहार्य है और जो पैदा हुआ है उसके लिए मृत्यु अपरिहार्य है, यह प्रकृति का नियम है। अत शोक नहीं करना चाहिए। सुलग 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यत्रे एवं पारितं शोचित अर्हसि। क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृतकों का जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें उस अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। सुलग 28। अव्यक्त देनी भूतानि व्यक्त मध्यनी भारत अव्यक्त निधन्येव तत्र का परिदेवाना। हे अर्जुन, जीव अपनी शुरुआत में अव्यक्त होते हैं, अपनी मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और अपने अंत में फिर से अव्यक्त होते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? टिप्पणी भौतिक शरीर 5 तत्वों का एक संयोजन है। 5 तत्वों के ऐसे संयोजन में प्रवेश करने के बाद ही इसे भौतिक आंखों से देखा जा सकता है। मृत्यु के बाद शरीर विघटित हो जाता है और सभी 5 तत्व अपने स्रोत में लौट जाते हैं। अब शरीर का आभास नहीं हो पाता। इसका आभास केवल मध्य अवस्था में ही हो सकता है। जो शरीर की प्रकृति और उस पर आधारित मानवीय रिश्तों को समझता है वह शोक नहीं करेगा। सुलग 29। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनामाश्चर्यवत एक सुंदर स्थान है। आश्चर्यवाच्चैन अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे स्वयं को एक आश्चर्य के रूप में देखता है, दूसरा इसे आश्चर्य के रूप में बोलता है, कोई और इसके बारे में सुनता है तो यह एक आश्चर्य है। फिर भी सुनने के बाद भी कोई भी इसे बिल्कुल नहीं समझता है। टिप्पणी कविता की व्याख्या इस तरह से भी की जा सकती है, वह जो स्वयं को देखता है, सुनता है और बोलता है वह एक अद्भुत व्यक्ति है। ऐसा आदमी बहुत दुर्लभ है, वह हजारों में से एक है। इसलिए स्वयं को समझना बहुत कठिन। 30 सुलग। देहे नित्य अवधियोय देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितं अर्हसि। यह सबके शरीर में निवास करने वाला सदैव अविनाशी है। हे अर्जुन। सुलग 31। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य एवं विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। टिप्पणी एक क्षत्रिय जो योद्धा या शासक वर्ग में पैदा हुआ हो के लिए धर्मपूर्ण युद्ध से अधिक स्वागत योग्य कुछ भी नहीं है। सुलग। याद रखें कि चोपापन्नम को स्वर्ग में लाया जाता है, क्षत्रियों का युद्ध ही सुख है। हे अर्जुन, क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें ऐसे युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया जाता है जो स्वर्ग के लिए एक खुले द्वार के रूप में सामने आता है। टिप्पणी धर्म ग्रंथों में घोषणा की गई है कि यदि कोई योद्धा युद्ध के मैदान में धार्मिक कारण के लिए मर जाता है तो वह तुरंत स्वर्ग पहुंच जाता है। सुलग। अथ चेत्त्व इमाम धर्म्य समग्रं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं अवप्स्यसि। परंतु यदि तू अपने कर्तव्य और यश को त्याग कर इस धर्मयुक्त युद्ध में नहीं लड़ेगा तो पाप का भागी बनेगा। सुलग 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभववितस्य च कीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। लोग भी तेरे अनंत अपमान का वर्णन करेंगे और जिसका आदर किया गया उसके लिए अनादर मृत्यु से भी बढ़कर है। सुलग 35। भयाद्रानाद उपरतं मामस्यन्ते त्वं महार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। बड़े बड़े महारथी यह समझेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से नहीं हटा है और जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है वे तुम्हें हल्के में लेंगे। सुलग 36।
वदिष्यन्ति तवाहिता में से अवच्यवादामश्च निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो कामनाओं की जननी। तेरे शत्रु भी तेरी शक्ति पर कुठाराघात करके बहुत से अपशब्द बोलेंगे, इससे अधिक दुखदायी बात क्या है।